हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान विषय की इतिहास की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर दीप्ति मिश्रा आज आपको फतेहपुर सीकरी की प्रमुख इमारतों के विषय में बताऊंगी। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। यह आगरा से करीब 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में यहाँ सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर के पुत्र शहजादे सलीम का जन्म हुआ था। सलीम का जन्म 1569 ईस्वी में सीकरी में ही हुआ था। अतः इस स्थान को शुभ मानते हुए अकबर ने 1571 ईस्वी में यहाँ अपनी एक नई राजधानी की नींव डाली। 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के पश्चात उसने इस जगह का नाम फतेहपुर सीकरी रखा। 1571 ईस्वी से लेकर के 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी बनी रही। इस दौरान अकबर ने प्रसिद्ध वास्तुकला विशेषज्ञ वहाउद्दीन के निर्देशन में यहाँ अनेक सुंदर सुंदर इमारतों का निर्माण कराया। इन इमारतों का निर्माण मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से किया गया था तथा इन इमारतों में हिंदू मुस्लिम शैली का अद्भुत समन्वय परिलक्षित होता है। फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतों में मुख्य है बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा, जोधाबाई का महल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, मरियम की कोठी, पंच महल, बिरबल महल, हिरन मीनार, शाही अस्तबल, दीवाने आम, दीवाने खास आदि। आइए इन इमारतों के विषय में हम पृथक पृथक चर्चा करते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण सम्राट अकबर ने 1573 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार के रूप में निर्मित यह भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। जमीन की सतह से इस दरवाजे की ऊंचाई 176 फीट है। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय के पश्चात इस दरवाजे की ऊंचाई बढ़ा दी गई थी, इसीलिए इसे गुजरात विजय एवं दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी के महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ फर्गुसन ने इसे रोमांस इन द स्टोन कहा है। जामा मस्जिद का मानचित्र मक्का की प्रसिद्ध मस्जिद पर आधारित है। इसका सहन आयताकार है। मस्जिद के सहन में शेख सलीम चिश्ती तथा इस्लाम खां का मकबरा है। मस्जिद के दक्षिणी द्वार के रूप में बुलंद दरवाजा स्थित है। 1582 ईस्वी में अकबर ने अपने दीन इलाही धर्म की घोषणा यहीं से किया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर की स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण है। जामा मस्जिद के अहाते में इसका निर्माण किया गया है। फतेहपुर सीकरी के सभी भवनों में का निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, लेकिन इस मकबरे के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग हुआ है। इसकी योजना वर्गाकार है तथा इसे सुसज्जित करने के लिए सुंदर स्तंभों तथा छज्जों का प्रयोग किया गया है। अंदर वर्गाकार कक्ष में शेख सलीम चिश्ती का कब्र है। इसके भीतरी भाग को सुंदर जालियों, सुंदर दीवारों तथा रंग बिरंगे फर्श की डिजाइनों से सजाया गया है। इस्लाम खां का शेख सलीम चिश्ती के पुत्र थे। इस्लाम खां का मकबरा शेख सलीम चिश्ती के मकबरे के दक्षिण में स्थित है। यह मकबरा भी लाल पत्थर से निर्मित है। इस मकबरे की प्रमुख विशेषता है कि इसमें पहली बार वर्णाकार मेहराबों का प्रयोग किया गया है। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में निर्मित सभी भवनों में सबसे बड़ा है। यह महल 320 फीट लंबा, 215 फीट चौड़ा तथा 32 फीट ऊंचा है। महल के उत्तर में ग्रीष्म विलास तथा दक्षिण में शरद विलास का निर्माण किया गया है। इस महल के खंभों, शहतीरों और दीवारों की सजावट दक्षिण के मंदिर से प्रतीत होती है तथा इस मंदिर के स्थापत्य कला में गुजरात और मालवा के कारीगरी भी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होती है। मरियम की कोठी जोधाबाई महल के समीप ही स्थित है। यह लाल बलुए पत्थर से निर्मित एक छोटी इमारत है।
इस इमारत में भित्ति चित्र के साक्ष्य मिलते हैं। खास महल यह 2 मंजिला भवन अकबर का व्यक्तिगत आवास गृह है। इस महल के निर्माण में लाल पत्थर के साथ साथ सफेद संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। महल के दक्षिण में शयनागार है। शयनागार से सटा पुस्तकालय कक्ष है। महल की दीवारों में जालियां लगी हुई हैं। महल के ऊपरी हिस्से में झरोखा दर्शन की व्यवस्था की गई है, जहां से बादशाह प्रतिदिन अपनी प्रजा को प्रातःकाल दर्शन देते थे। तुर्की सुल्ताना की कोठी लाल बलुआ पत्थर से बनी यह 1 मंजिला इमारत है। इमारत के अंदर की दीवारों पर पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की चित्रकारी की गई है। पंचमहल पिरामिड के आकार में बनी एक खूबसूरत इमारत है। इस इमारत को हवा महल भी कहा जाता है। यह इमारत नालंदा में निर्मित बौद्ध विहारों से प्रेरित लगता है। इस महल की पहली मंजिल 48 खंभों पर निर्मित है। इस इमारत के खंभों पर फूल पत्तियों, पशु पक्षियों तथा रुद्राक्ष के दानों की सुंदर सजावट की गई है। इस इमारत की प्रत्येक मंजिल आकार में अपने नीचे की मंजिल से छोटी होती गई है। बीरबल का महल बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे तथा वह अकबर के अत्यंत प्रिय भी थे। फतेहपुर सीकरी में इनके निवास के लिए अकबर ने एक सुंदर महल का निर्माण कराया था। यह महल जो है 2 मंजिला इमारत है। इस महल में कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है। महल के छज्जे कोष्ठकों पर आधारित हैं। इस निर्माण शैली पर हिंदू शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है। हिरन मीनार फतेहपुर सीकरी के अत्यंत आकर्षक मीनारों में से एक है। इसका आकार वृत्ताकार है तथा इसकी ऊंचाई 90 फीट है। अनूप तालाब यह बादशाह के महल के सामने स्थित है। इसके बीचों बीच में एक चबूतरा है। इस चबूतरे पर संगीत गोष्ठियों एवं दार्शनिक परिचर्चाओं का आयोजन बौद्धा अकबर करवाता था। दीवाने आम का निर्माण एक ऊंची कुर्सी पर किया गया है। दीवाने आम में अकबर का सिंहासन बना हुआ है। यहीं पर अकबर अपना दरबार किया करता था। दीवाने खास लाल पत्थरों से बना यह एक वर्गाकार भवन है। यह अपने ढंग की अनूठी इमारत है। बाहर से यह 2 मंजिला लगती है, लेकिन अंदर एक ही कक्ष है जो छत से फर्श तक खुला है। इसकी आंतरिक बनावट अद्भुत है। कक्ष के बीचों बीच एक नक्काशीदार स्तंभ है। स्तंभ के ऊपर कमल के समान छज्जेदार शीर्ष एवं हवाई फूल है और शीर्ष कक्ष की दीवारों से जुड़ा हुआ है। शीर्ष के बीच में एक चबूतरा है जिस पर बादशाह बैठता था। इस प्रकार दीवाने खास में सिंहासन स्तंभ के रूप में अकबर ने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। दीवाने खास में ही अकबर का प्रसिद्ध इबादत खाना था, जहां अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों से विचार विमर्श किया करता था। इसके अतिरिक्त कोषागार, ज्योतिष की बैठक, शाही अस्तबल, सराय आदि फतेहपुर सीकरी की अन्य सुंदर इमारतें हैं। वस्तुतः फतेहपुर सीकरी अकबर के ख्वाबों की नगरी थी और इसीलिए इसने उसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया और संवारा था। 1986 ईस्वी में यूनेस्को ने भी इस नगरी को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में घोषित किया था। मैं आशा करती हूँ कि फतेहपुर सीकरी की इमारतों की इन चर्चा से आप लाभान्वित होंगे और इसी और आशा के साथ मैं अपनी इस अध्याय को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।